अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिबर के बारे में कि वर्नियर कैलिबर क्या होता है। फिज़िक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वर्नियर कैलिबर। इसकी रीडिंग किस तरीके से निकालते हैं बाज़तर बच्चों को नहीं पता होता, तो हम इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितनी कैटेगरीज़ की होती हैं, फंडामेंटल कितनी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं और कितनी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्नियर कैलिबर के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बाद जो है डायरेक्ट ही सर वर्नियर कैलिबर पे आ गई, ये स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मीटर रूल, ये दोनों टॉपिक छोड़ दिए। तो ये मैंने इस वजह से छोड़ दिए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा इस चैनल पर। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ना ही ये पेपरों में आता है। हाँ, अगर इसकी साइड में जो आपके पास लिखा हुआ है डू यू नो, हम इसको समझ सकते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास डेली लाइफ में भी आता है। नॉलेज के अंदर हम इजाफा कर सकते हैं इसको समझने के लिए, तो इसको समझ लेंगे। इसको समझने से पहले आपने कर लेना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में वो बता रहे हैं आपके पास 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। अब इसी तरीके से सेकंड चीज़ लिखी हुई है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कि 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास यूनिट छोटे हो रहे हैं। पहले किलोमीटर से मीटर में आए, मीटर से सेंटीमीटर में, आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ गए। सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट है हमारे पास लेंथ का मिलीमीटर, जिसको डबल एम से हम डिनोट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आ जाती है बात इंचेस की। इंचेस हमारे पास 1 इंच इज इक्वल टू 2.53 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच के अंदर आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.53 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच के अंदर, सही है। अब 12 इंच किसके बराबर होता है, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। कंसीडर करते हैं हम 12 इंच जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है 1 फीट के, यानी कि 12 इंच हमारे पास 1 फीट के बराबर होता है। अब बात आ जाती है कि 1 यार्ड। 1 यार्ड हम किसे कहते हैं, को बड़ी चीज़ को कहते हैं, यानी कि हमारे पास यार्ड जो है हमारे पास लेंथ का बड़ा यूनिट है, जिसके अंदर क्या होती है, फिट के अंदर बात होती है। तो इसके अंदर लिखा है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, यानी कि 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड, यानी कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 3 फीट का हो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो 1 यार्ड का है हमारे पास, सही है। ये हमारे पास था कि लेंथ के जो हमारे पास यूनिट थे कि कौन सा यूनिट कितने किसके बराबर होता है, ये हमने जान लिया इसके अंदर। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिबर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है द वर्नियर कैलिबर इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट। वर्नियर कैलिबर जो होता है हमारे पास इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू मेजर इंटरनल यानी कि अंदरूनी एंड एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी डिस्टेंस, फासले को एक्सट्रीम एक्यूरेट, जो कि क्या कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की फासले को, और अंदर से बाहर तक का फासला कितना है और बाहर से अंदर तक का फासला कितना है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिबर को इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास रीडिंग बताता है एक्सट्रीमली एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल सही बताता है। इट हैज़ बोथ एंड एम्पेरियल एंड मैट्रिक स्केल, इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, एम्पेरियल भी होता है और मैट्रिक स्केल भी होता है। अब वर्नियर कैलिबर हैज़ मेन जोज, जो हमारे पास जो वर्नियर कैलिबर होता है हमारे पास उसके मेन जोज जो होते हैं दैट आर यूज फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायामीटर। जो वर्नियर कैलिबर होता है हमारे पास उसके जो मेन जोज होते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेजरिंग, नापने के लिए एक्सटर्नल डायामीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर नापने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मेन जॉज किसे कहते हैं, ये आपके पास जो बड़े जो जॉज आपको दिख रहे हैं, ये वाले मेरा कर्सर जहाँ पे
मूव कर रहा है, ये हमारे पास मेन जॉज कहलाते हैं। एज वेल एज इसी तरीके से स्मॉलर जॉज दैट आर यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास स्मॉल जॉज जो होते हैं वो हमारे पास यूज होते हैं किस लिए, यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इंटरनल यानी कि अंदरूनी डायामीटर मालूम करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ये स्मॉल जॉज को यूज करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे लिखा है सम मॉडल आल्सो हैव अ डेप्थ गेज। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं कि उनकी गेज भी होती है यानी कि गहराई भी होती है। द मेन स्केल इज फिक्स इन प्लेस। जो मेन स्केल हमारे पास होता है वो हमारे पास फिक्स होता है अपनी जगह पे, वाइल जबकि द वर्नियर स्केल इज द नेम ऑफ फॉर द स्लाइडिंग स्केल। जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्लाइडिंग स्केल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। दैट ओपन एंड क्लोज द जॉ, जिसकी वजह से उसके जो जॉज होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, जैसा कि आप फिगर 1.14 के अंदर देख सकते हैं वर्नियर कैलिबर को। ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास स्लाइडिंग स्केल कहलाता है, जिसका दूसरा नाम है वर्नियर स्केल। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। नीचे आपके पास रीडिंग निकाल के उन्होंने तरीकेकार बताया वर्नियर कैलिबर की रीडिंग किस तरीके से निकालते हैं, तो हम भी सीखते हैं इन्होंने किस तरीके से निकाली और हमें कैसे निकालना चाहिए वर्नियर स्केल की रीडिंग को। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 4 स्टेप है हमारे पास, इसको फॉलो करेंगे। लिखा है फर्स्ट स्टेप में प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिबर। वर्नियर कैलिबर के जॉज के दरमियान में अपना ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रखना है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है। स्टेप 2 हम रीड करते हैं। लिखा है नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइन। जो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है आपको उसको काउंटिंग लाइन पे लिखना है, यानी कि काउंट करना है, काउंटिंग लाइन पे देखना है बिफोर द जीरो, जीरो के बाद से, यानी कि जो लाइन पे जो जीरो लिखा हुआ है जीरो के बाद से आपने मेन स्केल की रीडिंग को, वर्नियर स्केल की रीडिंग को काउंट करना है। अब कैसे काउंट करेंगे जी, क्या बात हो रही है, मेन स्केल की बात हो रही है। इसमें से मेन स्केल कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास है जी मेन स्केल। अगर मेन स्केल की रीडिंग हम फाइंड करें, अगर यहाँ पे देखें तो मेन स्केल की रीडिंग 2.8 मिलीमीटर लिखी हुई है। अब मेन स्केल की रीडिंग 2.8 मिलीमीटर तो लिखी है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने निकाली मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने इस तरीके से निकाली, ये हमारे पास क्या है मेन स्केल है, तो ये हमारे पास 2 है, सही है। उन्होंने कहा था 0 के बाद से, तो हमने देखना है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की जो लाइन है, यानी कि दोनों स्केल की जो लाइन है किस लाइन पे जाके कोइंसिडेंस कर रही है। स्टेप 3 अगर हम पढ़ें तो ये लिखा हुआ है काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर द जीरो कोइंसिडिंग मेन स्केल, यानी कि काउंट करना है आपने नेक्स्ट लाइन से वर्नियर स्केल की रीडिंग को आफ्टर जीरो कोइंसिडिंग द मेन स्केल, यानी कि कौन सी लाइन है मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल से कोइंसिडेंस कर रही है, यानी कि मिल रही है। तो अगर हम जूम करके थोड़ा सा और देखें इसको, तो हमारे पास ये जो लाइन है 0 की, ये हमारे पास मिल रही है 0 से, तो हमने यहाँ से इसको करना है क्या, 1 से पढ़ना है। तो हमारे पास अगर बात करें इसकी यहाँ पर, तो ये लाइन कौन सी मिल रही है, 0 मिल रहा है इस लाइन पे, तो हमने ये 2 तो आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट आ जाएगा जी यहाँ पर 2 पॉइंट। अब लाइन ये जो छोटी लाइन है आपने इनको गिनना है, तो ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको नहीं गिनना, आपने ये लाइन को गिनना है। तो अगर ये लाइन को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन पे कौन सी वर्नियर स्केल की भी और इसकी स्केल की भी, दोनों स्केलों की लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंस कर रही है, आपस में मिल रही हैं, इस वजह से लिखा गया है यहाँ पर 2.8 किसकी रीडिंग हो गई हमारे पास, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब निकालते हैं जी वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो कि इन्होंने 0.6 लिखी हुई है। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालेंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करें तो कौन सी लाइन मिल रही है, जिस 6 वाली लाइन बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है किससे, मेन स्केल से, तो ये क्या हो गया 0.6 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 6 से मिल रहा है हमारे पास जाके, 5 आ गया, ये 6 आ गया, 6 मिल रहा है इस लाइन से जाके, तो इस वजह से 0.6 लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। स्टेप अगर 4 आप अगर रीड करें, एड द 2 रीडिंग फॉर टोटल,
जो आपके पास 2 रीडिंग आई है उसको सिंपल आपने टोटल कर लेना है, यानी कि प्लस कर लेना है। यानी कि अगर हम 2.8 के अंदर प्लस करें 0.6 तो हमारे पास आंसर हमें मिलेगा 3.4, यानी कि 3.4 इसका क्या होगी, टोटल रीडिंग हो गई इस ऑब्जेक्ट की। ये था हमारे पास वर्नियर कैलिपर। इसकी रीडिंग को हमने देखा किस तरीके से इसकी रीडिंग निकालते हैं, किस तरीके से किस लिए यूज़ होता है, कितने जॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की वर्नियर कैलिपर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया वीडियो का पार्ट तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।